लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे फिजिक्स में? ये मोशन अंडर ग्रेविटी ये पढ़े थे ना। आज हम सीखेंगे ग्राफ्स। ग्राफ्स बेसिकली फिजिक्स में ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को अगर एनालाइज करना हो तो ग्राफ आपको बहुत आसानी से समझा देता है। ग्राफ बेसिकली क्या होता है, अगर एक सिचुएशन है उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, यूनिफॉर्म मोशन, या फिर मैं बोलूँ बॉडी इज स्टेशनरी। इसका मतलब क्या हो गया? बॉडी इज स्टेशनरी का मतलब बॉडी कहीं पे रुका हुआ है। अब इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, या फिर अगर मैं बॉडी कोई मूव कर रहा है उसको मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, तो वो समझना बहुत आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू एक 4 लाइन का क्वेश्चन समझना। होता है या नहीं होता है? तो अगर हम ग्राफ बना लें कोई भी चीज़ का या कैसे वो वर्क करता है वो अगर समझ लें तो हमारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा ना। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग कुछ बातें करेंगे, ठीक है? ग्राफ्स के रिगार्डिंग बातें करेंगे। तो पहला जो टाइप ऑफ ग्राफ या हम जो पहला जो टाइप है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ। अब ये पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है? मान लो मेरे पास ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। आपको ये पता है? ये तो पता होगा। अब जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि बॉडी अगर स्टेशनरी है मतलब क्या हो जाता है? पोजीशन टाइम बोला है मतलब हमेशा एक्स एक्सिस में हम क्या लेंगे? टाइम। और वाई एक्सिस में क्या लेंगे? पोजीशन। अगर बॉडी स्टेशनरी है मतलब वो एक जगह पे रुका हुआ है। मतलब अगर मैं टाइम यहाँ से 0 से 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड करूँ, 30 सेकेंड, और बॉडी मान लो एक जगह पे रुका हुआ है जो कि यहाँ पे है। इसको अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूँ 1 मीटर, 2 मीटर, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। मान लो 1 2 3 ये गिवन है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ बॉडी 2 पे खड़ा है मतलब वो स्टेशनरी है, वो एक ही जगह पे रुका हुआ है, तो इसका ग्राफ हमारा कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन? क्योंकि टाइम बढ़ रहा है लेकिन अपना जगह नहीं चेंज कर रहा है ना। इससे ये जो ग्राफ है अगर हमें ये मिल जाता है तो इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ है? हमारा बॉडी व्हेन बॉडी इज स्टेशनरी या एक जगह पे रुका हुआ है, ठीक है? अब अगर मैं दूसरा बात करूं, बॉडी अगर हमारा मूव कर रहा है विथ ए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर पढ़ा हुआ है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, है ना? तो मान लो ये हमारा ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और हम बात कर रहे हैं किसका? पोजीशन टाइम ग्राफ का। मान लो हमारा जो ये है टाइम, मान लो ये 0 है, ये हो गया T1, T2, T3, T4, कुछ अलग अलग टाइम स्लॉट्स हैं और उनके बीच में जो इंटरवल है वो इक्वल है, ठीक है? वैसे ही वाई एक्सिस में पोजीशन अगर बता दूं, मान लो x1, x2, x3, x4 ये है। अब बॉडी को हम कब बोलेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन में है? जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब जब 0 से x1 ट्रैवल करेगा तो उसे टाइम पीरियड T1 आना जरूरी है, मतलब बॉडी यहां पे होना जरूरी है। जब वो बॉडी x2 पे जाएगा तो वो T2 टाइम इंटरवल में ही ट्रैवल करना जरूरी है। वैसे ही अगर x3 में जाएगा तो वो T3 में के साथ इक्वल इंटरवल में जाना जरूरी है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं दैट विल बी समवट लाइक दिस, ये स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं होगा? तो ये हमारा कौन सा ग्राफ है? ये हमारा बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब इस ग्राफ से हम क्या डेटा निकाल सकते हैं? अब ये जो ग्राफ है अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं, स्लोप का मतलब क्या हो जाता है? अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, मान लो इस वाले पॉइंट तक, ठीक है, T3 तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया टिल T2, ठीक है? फिर x2 से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और x3 से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है? अब इस चीज को x2 को मैं अगर एक्सटेंड कर दूं, ये वाला चीज, तो मुझे यहां पे एक ट्राइंगल मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। अब यहां पे अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं, मतलब ये वाला हमारा पार्ट, जो ये वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं डेल्टा वाई। ये हमारा डेल्टा वाई हमारा कितना हो जाएगा? x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 ये होगा। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं डेल्टा x, चेंज इन x एक्सिस, और इसको हम क्या बोलेंगे? T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 ये होगा। अब अगर मैं इस चीज का स्लोप निकालता हूं, स्लोप मतलब ये वाला जो एंगल होता है ये थीटा है। स्लोप ऑफ ए लाइन हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू tan थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है, अब पढ़े भी होगे क्लास 9 लाइंस एंड जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो था वहां पे। तो tan थीटा बोलते हैं इसे, ठीक है? तो tan थीटा विल बी इक्वल टू क्या? अब हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ पे थीटा है तो tan थीटा विल बी इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है x3 माइनस x2, या फिर इसको अगर हम ऐसे लिखें डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये लिख सकते हैं. दिस विल गिव मी व्हाट, x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय t3 माइनस t2. अब x3 माइनस x2 अगर मैं करता हूं, फाइनल पॉइंट ये वाला है, इनिशियल पॉइंट ये वाला है, तो इस चीज को, ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट. एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है. देखो इसको समझो, मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. तो हमारा इसका अगर मैं x2 माइनस x1 करता हूं, ठीक है, x2 क्या है, मान लो ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है, x2 ये वाला डिस्टेंस और x1 ये वाला डिस्टेंस. अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला डिस्टेंस मिलेगा. एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ना. तो वैसे ही x3 माइनस x2 विल बी इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट. और ये वाला जो टाइम है t3 माइनस t2, तो वो क्या है, टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच इज ऑल्सो इक्वल टू वेलोसिटी. हमने ये पढ़ा हुआ है. तो अगर हमें एक ग्राफ गिवन है यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है, तो उसका हम अगर स्लोप निकाल देते तो हमें क्या मिलेगा, उसका उस बॉडी का, या वो जो बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, उसका वेलोसिटी मिल जाएगा. मिलेगा या नहीं मिलेगा, समझे. चलो अब आते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, अगर हमारा कोई बॉडी किस में हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो, ठीक है, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसका ग्राफ कैसा होगा. अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इस पहले क्लासेस में, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. और ये इक्वेशन कब वैलिड होता है, जब जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म हो. अब यहां पे s हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो वो टाइम के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्क्वायर में टाइम के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है. मतलब s इज प्रोपोर्शनल, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, s इज प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर. ये मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा. अब याद रखना, इस चीज को मैं बताया हूं शायद मैथ्स में, फंक्शन का जब पैराबोलिक पाथ होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब फंक्शन होता है, बताया हूं फंक्शंस में या नहीं बताया. y इक्वल टू जब एक्स स्क्वायर होता है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, पैराबोलिक पाथ. वैसे ही यहाँ पे s हमारा t स्क्वायर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, समवट लाइक दिस, पैराबोलिक ग्राफ. मैं इधर इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि जगह नहीं, तो ये भी पैराबोलिक पाथ ही होता है, ठीक है. तो ये हमारा जो ग्राफ होगा, ये होगा किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है. अब इस ग्राफ में मैं अगर कोई भी छोटे जगह से स्लोप निकालता हूं, मान लो इस पॉइंट पे स्लोप निकालता हूं, क्योंकि ये कर्व है तो इसका हर जगह स्लोप अलग अलग होगा ना. तो अगर अलग अलग होगा, तो अगर मान लो मैं इस पॉइंट पे उसका स्लोप निकालता हूं, कैसे निकाल सकता हूं, मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उस पॉइंट पे, फिर स्लोप निकालूंगा उसका, दिस थीटा निकालूंगा ना. अब यहां से मैंने यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, फिर इन दोनों को परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, फिर स्लोप निकल जाएगा. या फिर इसको अगर हम थोड़ा कैलकुलस मेथड या क्या बोले, थोड़ा हायर लेवल तो नहीं, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो इस पॉइंट से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं dx अपॉन dt कर दूं, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, इस स्लोप से क्या निकाल सकते हैं, मैं बोला हाँ स्लोप निकाल सकते हैं, ये बोला था. हाँ, तो अगर मैं ये वाला पार्ट क्या होगा, दिस वन विल बी डेल्टा y और दिस वन विल बी डेल्टा x, या फिर dy, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dx लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि ये वाला पोजीशन के साथ मैप्ड है, ये वाला पोजीशन के साथ है, और ये वाला इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ, स्मॉल चेंज फॉर दिस पॉइंट ओनली मैं बात कर रहा हूँ. तो अगर मैं dx अपॉन dt करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिलेगा. ये मान लो पॉइंट A है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी एट A मिलेगा या नहीं मिलेगा, एट A, इन A, बट इन दैट इंस्टेंट का मतलब उस टाइम पीरियड पे, उस टाइम पे उसका वेलोसिटी कितना है, मिलेगा या नहीं मिलेगा. वही तो है dx अपॉन dt, समझे. हाँ बना लिए, बनाओ. अब इसमें जो सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ हम देखेंगे वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब वो कैसा होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या हो जाएगा, वही एक्स एक्सिस में आपका टाइम और वाई एक्सिस में आपका वेलोसिटी. तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं कुछ ऐसा, ये हो गया आपका टाइम का एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये वाला हो गया आपका वाई एक्सिस जो कि है वेलोसिटी.
ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, एक बॉडी है, वो एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाता है? इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब कवर कर, नहीं समझा है? वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड हो गया। तो अगर मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम करता हूं, ठीक है, और उसका ग्राफ बनाना चाहता हूं, एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसा होगा? मतलब बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसा होगा? इंक्लाइंड। अगर इंक्लाइंड कैसे होगा? क्यों होगा? क्या सोच के बोले इंक्लाइंड? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाता है? इस एक्सिस में आपका वेलोसिटी है, समझो इस बात को, इस एक्सिस में वेलोसिटी है, मतलब मैं जीरो से अगर स्टार्ट करूं और ऊपर तक जाऊं, वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना? मान लो यहां पे जीरो है, फिर आया 10 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर पर सेकंड, फिर 30 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही तो आएगा वेलोसिटी अगर है तो। अगर मैं ऊपर चलता जाऊं, अगर आप बोल रहे हो जैसे इंक्लाइंड, मान लो इंक्लाइंड ऐसा हुआ, ठीक है, और अगर मैं जैसे ऊपर ऊपर चलता जाऊंगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। तो वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो यहां पे चेंज है, यहां पे भी चेंज है वेलोसिटी, तो वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब हुआ? वेलोसिटी तो चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी तो हो रहा है। ये जो ग्राफ मैंने बनाया, अगर मैं वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हूं तभी तो टाइम के रिस्पेक्ट में भी तो चेंज कर रहा हूं ना। तो वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे हो गया? हाँ, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जिसकी तुम बात कर रहे हो, जिसका ग्राफ इंक्लाइंड होगा। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मेरा क्वेश्चन ये है कि बॉडी अगर मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो उसका ग्राफ कैसा होगा? उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर यहां पे मान लो 20 मीटर पर सेकंड है और टाइम चेंज हो रहा है तो ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पे एक्सेलरेशन क्या है? सेम है। अगर मैं यहां पे भी लूँ जीरो, ये हो गया t1, यहां पे ले लो t2, तो इस पॉइंट पे अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं 20/t1 और अगर इस पॉइंट पे निकालूं तो 20/t2, तभी मुझे तो इक्वली मिलेगा ना। तो एक्सेलरेशन यहां तो हो ही नहीं रहा है, हो रहा है एक्सेलरेशन? नहीं हो रहा है। तो जो बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ये वाला चीज होगा। नहीं समझा? हाँ, बॉडी एट रेस्ट में होता है, लेकिन वो कौन सा ग्राफ होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? समझ रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? बताओ। देखो, जैसे जैसे आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज होगा वैसे वैसे ग्राफ का नेचर भी तो चेंज होगा या नहीं होगा? इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे वो पोजीशन टाइम था, यहां पे हम जो पढ़ रहे हैं वो वेलोसिटी टाइम है, तो ग्राफ का नेचर भी तो चेंज होगा या नहीं होगा? अगर आपको एक ग्राफ दे दे और यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप क्या बोलोगे? बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। लेकिन अगर आपको एक ग्राफ ऐसा दे दे, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे पोजीशन है, और ये ग्राफ आपको ऐसा दे दे स्ट्रेट लाइन, तो ये कौन सा ग्राफ होगा? या फिर इसमें बॉडी क्या है? बॉडी रेस्ट में है, लेकिन यहाँ पे बॉडी मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जैसे जैसे आपका ग्राफ का नेचर चेंज, मतलब ग्राफ चेंज होता जाएगा, उसका जो ग्राफ है, जो मतलब बॉडी है, उसका नेचर चेंज होता जाएगा। वही तो बात कर रहा हूँ मैं, समझे? तो अगर बॉडी हमारा यूनिफॉर्म मोशन में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है, उसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखो, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो ये वाला पार्ट मुझे कितना मिल जाएगा? t2 - t1, ये वाला मिलेगा। तो डेल्टा एक्स मुझे क्या मिलेगा? t2 - t1 ये मिलेगा। और मान लो ये वाला जो वेलोसिटी है उसको मैं v1 लिख देता हूं, ये वाला, या v लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां से 0 से v ये हमारा क्या है? वेलोसिटी। तो डेल्टा वाई हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, तो मुझे क्या मिलेगा? t2 - t1 का मतलब क्या होता है? टाइम। तो टाइम इंटू वेलोसिटी अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा फॉर्मूला के हिसाब से? तो अगर आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और उसके नीचे आपको एक पर्टिकुलर टाइम में उसका एरिया अगर मैं निकाल दूं, इसका एरिया हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर करूं, ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। दैट इज कवर्ड अंडर दिस ग्राफ। तो अगर आपको वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, आप ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, आराम से निकल सकता है। चलो अब अगर मान लो आपको ग्राफ कुछ ऐसा गिवन हो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और आपको ग्राफ हो कुछ ऐसा, ये आपका टाइम है, ये आपका वेलोसिटी है। तब बॉडी कैसे मूव कर रहा है?
चलो निकालने के लिए मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट को मार्क करते हैं ए और ये वाला पॉइंट को मार्क करते हैं बी। मैं इधर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लो ये वाला हमें क्या मिल गया T1, ठीक है। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मुझे यहाँ पे कितना मिल गया T2। टी क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि टाइम एक्सिस है इसलिए। अब यहाँ से अगर मैं वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ V1, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो दिस इज मान लो V2, ठीक है। अब इस चीज को अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ, कर सकता हूँ, तो यहाँ से B से ये वाला पॉइंट को मान लो C दे दिया मैंने, B से लेके C, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? डेल्टा V बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसे ये भी बोल सकता हूँ डेल्टा Y बोल सकता हूँ। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। और इस चीज को V2 माइनस V1 मतलब चेंज इन वेलोसिटी, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा V लिख सकता हूँ। अब ये वाला जो पार्ट है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? डेल्टा X, क्योंकि X एक्सिस पे है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? T2 माइनस T1 लिख सकता हूँ। और इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ? डेल्टा TV बोल सकता हूँ, हाँ या ना। अब अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालता हूं, मतलब ये वाला हो गया थीटा, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। और tan थीटा का मतलब क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 बाय T2 माइनस T1, ये होगा। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V बाय डेल्टा T, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम किसका फॉर्मूला है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, है ना। तो मतलब अगर आपको ऐसा ग्राफ गिवन हो, वेलोसिटी हो और टाइम गिवन हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो और आपका ग्राफ क्या हो? इंक्लाइंड हो, तो हम क्या बोल सकते हैं? बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? अब हम क्या करेंगे, हमारे पास काइनेमेटिक्स के कितने इक्वेशन थे? 3 इक्वेशन। क्या क्या? V इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा क्या था? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, और तीसरा क्या था? V स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2AS। ये 3 इक्वेशन था। अब हम इन 3 इक्वेशंस को बाय यूजिंग ग्राफ डिराइव करेंगे, जो अभी हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले सीखा, ठीक है। तो हेडिंग दो, डेरिवेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन फ्रॉम ग्राफ। मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है जो कुछ ऐसा मूव कर रही है। ये हो गया आपका टाइम वाला एक्सेस, एक्स एक्सेस, और ये वाला हो गया आपका वेलोसिटी वाला एक्सेस, ठीक है। अब बॉडी स्टार्ट किया यहां से और मूव करना शुरू किया यूनिफॉर्मली विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है? ये जो 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन है वो किसके लिए वैलिड है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। तो ये ग्राफ आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, जो अभी कुछ देर पहले बताया है। मान लो बॉडी यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक पहुंचा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा नामकरण करता हूं। मान लो ये हो गया ए, ये वाला पोजीशन हो गया ओ, ये वाला हो गया ए। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इधर तक, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इधर तक, ठीक है। चलो, अब अगर ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया, तो यहां से स्टार्ट हुआ मतलब यहां पे उसका वेलोसिटी क्या होगा? कुछ भी एक होगा, जो जिसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी u। और यहां पे जब पहुंचा उसका एक वेलोसिटी होगा जो कि होगा v, फाइनल वेलोसिटी। होगा या नहीं होगा? अब मान लो ये 0 से स्टार्ट किया हुआ है और यहां पे जब पहुंचा, मान लो तब हमारा टाइम कितना हुआ है? t, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया, t तक पहुंचा, और यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर देता हूं, यहां से, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं b, और ये हो गया मान लो c, ठीक है। तो अगर मैं BC अपॉन AC करता हूं तो मुझे इस ग्राफ का स्लोप मिलेगा, मिलेगा, चाहे छोटा सा ट्रायंगल लो या बड़ा ट्रायंगल लो, स्लोप तो वही रहेगा, स्ट्रेट लाइन है। तो अगर स्लोप निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? स्लोप विल बी इक्वल टू कितना? BC अपॉन AC, ये होगा। अब BC हमारा कितना है? BC विल बी इक्वल टू V माइनस यू, होगा या नहीं होगा? V माइनस यू, और AC हमारा कितना होगा? T माइनस 0 होगा। तो T माइनस 0, ये हो गया आपका क्या? एक्सेलरेशन है, तो A इक्वल टू इतना, एक्सेलरेशन को A से डिनोट कर रहा हूं, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या? A विल बी इक्वल टू V माइनस यू बाय T होगा। दिस इंप्लाइज AT इक्वल टू V माइनस यू होगा। तो इससे अगर मैं इसको मैं लिखूं तो U को इस तरफ ले आऊं तो V विल बी इक्वल टू U प्लस AT होगा, माइनस U इस तरफ आया तो प्लस, तो V इक्वल टू U प्लस AT। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया फ्रॉम दिस ग्राफ।
अब दूसरा इक्वेशन आता है, दूसरा इक्वेशन, दूसरे को भी हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। दूसरा ए विल बी इक्वल टू कितना, बीसी अपॉन एसी, ये होगा। देख लो फिर लिख लें, बीसी अपॉन एसी। तो एसी हमारा क्या है, दिस एसी विल बी इक्वल टू टी, 0 माइनस टी। हाँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बीसी अपॉन टी लिख सकता हूं। दैट इंप्लाइज बीसी इक्वल टू ए इंटू टी होगा। चलो, अब हमें पता है अगर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उस ग्राफ के नीचे जो एरिया है उसको अगर मैं निकाल दूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले। तो एस इक्वल टू हमें क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ। ये होगा या नहीं होगा। अब इसका जो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, मान लो ये ओ हो गया, ये इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूं, ठीक है। तो इसके अंदर कितना एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ डी सी। ये होगा या नहीं होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस, यहां पे कितना है एसी, एसी इज इक्वल टू क्या, टी, टी हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है बीसी। तो बीसी हमने यहां से कितना निकाला हुआ है 80, तो हम यहां पे क्या पुट करेंगे इंटू 80, ये होगा। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है टी इंटू ब्रेड्थ कितना है 0 माइनस यू, दैट इज यू माइनस 0, 0 माइनस यू कैसे, यू माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। तो यू माइनस 0 यू, तो इंटू यू, ये हो गया। तो एस इज इक्वल टू, इसको अगर हम एस इज इक्वल टू सजा के लिखें तो ये क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये होगा। ये हमने सेकंड इक्वेशन भी डिराइव कर लिया फ्रॉम द ग्राफ। थर्ड इक्वेशन हमें क्या बोलता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। चलो, अब हमें ये पता है इसका एरिया, या फिर हम यहां पे भी ये वाला स्टेटमेंट लेंगे, एस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया अंडर द ग्राफ अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पे मैंने इसका एरिया कैसे निकाला, इस ट्रायंगल को प्लस इस रेक्टेंगल को ऐड किया। क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपको ट्रेपेजियम के फॉर्म में मिल रहे हैं, ये वाला दो लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे से और ये अनपैरेलल साइड्स। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोल दूं तब कोई दिक्कत होगा नहीं। तो एस को मैं और क्या बोल सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ए बी डी ओ बोल सकता हूं। अब एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होता है, याद नहीं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये प्लस ये। तो एओ हमारा कितना होगा, यू माइनस 0 मतलब यू, तो हाफ इंटू यू प्लस बी से डी होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू वी माइनस 0, तो प्लस वी, ये होगा। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू, मैं भी भूल गया फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, और इसका हाइट क्या होगा, ये वाला ओटी, मतलब 0 से लेकर डी तक ये उसका हाइट होगा, या ऊपर वाला एसी। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, चाहे वो आप ओडी लो एसी लो, दोनों तो वैल्यू सेम है ना। तो ओडी लो या एसी लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एसी भी अगर आप लेते हो तो ये क्या हो गया टी, तो इंटू टी, ये होगा एस इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 2 इस तरफ गया तो 2s इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी, ये होगा। अब v इक्वल टू, हमने और क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमें क्या पता है, v इक्वल टू यू प्लस 80। इससे अगर मैं t का वैल्यू निकालूं, मतलब सिंस v इक्वल टू यू प्लस 80, तो 80 विल बी इक्वल टू v माइनस यू होगा। तो t विल बी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a होगा। तो इस t की जगह पे मैं ये डाल सकता हूं, तो s विल बी इक्वल टू हाफ u प्लस v इंटू v माइनस यू अपॉन a, ये डाल सकता हूं। अब इस चीज को u प्लस v ना लिख के मैं अगर v प्लस यू लिखूं, कोई गड़बड़ है। हाँ, तो इस चीज को भी मैं v प्लस यू लिखता हूं। क्यों v प्लस यू लिख रहा हूं, ताकि मुझे a प्लस बी टू a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाए। तो यहां से 2 और a उस तरफ ले लेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 2as, दिस वन विल बी a प्लस बी टू a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको अगर थोड़ा सजा के लिखें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये होगा। ये हमारा तीसरा इक्वेशन डिराइव हो गया। लिख लो।